इंशाल्लाह मोदी जी जीतेंगे। अब भारत का मुसलमान भी जागा है, जागरूकता आई है। 2014 के बाद मुसलमान के पास शिक्षा आई है। कांग्रेस की सरकार थी जब कश्मीर के अंदर पंडितों को मारा जा रहा था, उनकी गर्दनें उतारी जा रही थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार कहाँ सो रही थी? राहुल गांधी जो पप्पू है 56 साल का युवा नेता जो अपने आप को कहता है, वो उसके अंदर बालक दिमाग है। वो कहता है कि हिंदूवादी को बाहर निकालो, राष्ट्रवाद खत्म करो। इस देश में सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, हिंदू का अधिकार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? भारत के मुसलमान भाई से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हें कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना। अगर तुम्हारा 9 साल में विकास किया है, तुम्हारा 70 साल में विकास नहीं हो पाया। अगर तुम्हारा 9 साल में विकास हुआ भारत का मुसलमान का, वो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। तो तेलंगाना आने वाले टाइम में भी वो भी बीजेपी में आएगा। कांग्रेस के अलग अलग जो नेता हैं उन ठिकानों पे छापा मारा गया। इसके बाद 300 करोड़ के आसपास पैसे अब तो गिन रहे बैठ के लोग, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मोदी जी ने वादा किया था मैं काला धन वापस लाऊंगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आते तो सबसे पहले वादा किया था भारत की 140 करोड़ जनता से मैं काला धन वापस लाऊंगा और गरीब जनता में बांटूंगा। अब ये देख लीजिए काला धन सामने आ रहा है, ईडीआई सीडीआई की जांच बैठ रही और इन चोरों का खुलासा होता जा रहा है। 300 करोड़ रुपए ये मातर गरीबों का खून चूसकर और मजदूर का खून चूसकर ये पैसा छोटे किसान छोटे व्यापारी का है, ये युवाओं का है जो 10-10 12-12 हजार रुपए की जॉब कर रहे, उनके आज 25,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए थे। ये पैसा कांग्रेस के नेताओं ने खून चूसने का काम किया है। अब ये जनता जनार्दन है, 2024 में इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, इनकी घर वापसी होगी और नरेंद्र मोदी 400 को पार करेंगे और आएंगे, हम लाएंगे, सत्ता में लाएंगे। इंशाल्लाह मोदी जी जीतेंगे। अब भारत का मुसलमान भी जागा है, जागरूकता आई है। 2014 के बाद मुसलमान के पास शिक्षा आई है। 70 साल से कांग्रेस ने हमें खून चूसने का काम किया है, हमें ठगने का काम किया है। अगर आज मुस्लिम समाज का विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। विकास नहीं हो रहा था? नहीं हुआ। पहले मुसलमान समाज के पास आवास नहीं था, शिक्षा नहीं थी, शौचालय नहीं था, भारत के अंदर हाईवे फ्लाईओवर नहीं था। अरे आज इतना डेवलपमेंट कर रहा है, आज देश का नाम है, चर्चा है। आज हमारा प्रधानमंत्री के भारत कंट्री में जाता है तो लाखों 50,000 आदमी वैसे ही वेलकम में इकट्ठा हो जाता है। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री था भारत के अंदर। दूसरी बात ये मैडम, अभी जो इन्होंने बोला कि पहले मुसलमान जो थे उनका विकास नहीं होता था, ये मैं ही मानता हूँ। और दूसरी बात ये, जो पहले की जो सरकार थी ना, वो वोट का बंटवारा करती थी, हिंदू और मुस्लिम को लेकर लड़ाती थी। मोदी की जो सरकार है ना, जो मोदी जी की जो भावनाएं हैं, जो उनकी एक प्रोसेस है चीज़ों को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, वो कभी भी हिंदू मुस्लिम को कभी बंटवारा नहीं करते, वो साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, जो पुरानी सरकारें थी, आप सारी सरकारें देख लो जो आई थी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भड़काने का काम करा है हिंदू मुस्लिम को, सबसे ज्यादा। ये जो कह रहे बयान जो दे रहे हैं, क्या ये सच है? क्या आप भी मानते हैं? ये बिल्कुल सच्चाई है। एक राम मंदिर के चक्कर में 70 साल से कितने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया है। जब मोदी जी आते वही राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में मना के दिखा दिया, एक मच्छर तक नहीं मरा। तो इससे बड़ा प्रेम और मोहब्बत भाईचारा क्या होगा? मेरे सामने आप देख लीजिए, आज गंगा माँ, आज जमुना माँ को देख लीजिए, आज गंगा माँ को देख लीजिए, आज साफ सुथरी है। आज जितने भी घाट है उनका विकास हो रहा है। कभी मंदिरों का विकास नहीं हुआ, गंगा माँ जमुना का विकास नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है, अपना घर भरने का काम किया है। अब भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है और मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, आपको भटकना नहीं है, आपको बहकना नहीं है, आपको फूल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को जिताना होगा और इस बार 400 को ही पार कर देना होगा। आप भी 400 पार कह रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, कह रहे हैं 400 पार? इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 1000 के पार जाए। आप लोग बहुत भाईचारा दिखा रहे हैं, क्या सच में भाईचारा है या 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ है? क्योंकि बार बार ये विपक्ष सवाल उठाता है। ये 2014 से पहले मतलब मुस्लिम था, हिंदुओं को मतलब दर्जा नहीं दिया जाता। इनको मतलब जो मुसलमान भाई है अपने, इनको कुरान पढ़ने के लिए मतलब, और कृष्ण लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए और हिंदुओं को संस्कृत पढ़ने के लिए मना कर दिया जाता था। रामचरितमानस भगवत गीता पढ़ने के लिए हिंदुओं को मना कर दिया जाता, सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। कांग्रेस की सरकार थी जब कश्मीर के अंदर पंडितों को मारा जा रहा था, उनकी गर्दनें उतारी जा रही थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार कहाँ सो रही थी?
क्यों नहीं बोल रही कांग्रेस की सरकार? आज वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो कश्मीर से 370 धारा को हटा के दिखाया, और जो कश्मीर के अंदर मेरा सनातन धर्म के लोग रह रहे, हिंदू भाई रह रहे, आज में खुशहाल है। ये मोदी जी का काम है। आप पूरे भारत में घूमिए पत्रकार साहब महोदय, देखिए मोदी जी ने क्या किया है। अरे बड़े बड़े फ्लाईओवर डेवलपमेंट किया है, और आज हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी ने कहा है, साहब कहा है, तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ, देश को मजबूत करो। ये मोदी जी का काम है। विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास करता हूँ। राहुल गांधी जो पप्पू है, 56 साल का युवा नेता जो अपने आप को कहता है, वो उसके अंदर बालक दिमाग है। वो कहता है कि हिंदुवादी को बाहर निकालो, राष्ट्रवाद खत्म करो, इस देश में सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, हिंदू का अधिकार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? तो यार ये अपने ही पिता को खत्म करना चाहते हैं क्या, सनातन धर्म को? ये राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेसी जैसे लोग हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहते हैं। भारत के मुसलमान भाई से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हें कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना। अगर तुम्हारा 9 साल में विकास किया है, तुम्हारा 70 साल में विकास नहीं हो पाया। अगर तुम्हारा 9 साल में विकास हुआ भारत का मुसलमान का, वो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। कहीं भेदभाव नहीं किया, मकान देख कर नहीं दे रहे मोदी जी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, वहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। अगर मुसलमान भाई को सम्मान मिलेगा वो मोदी सरकार में मिलेगा, और ऐसा रहबर, ऐसा चौकीदार हमें कभी नहीं मिलेगा। अब मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, 140 करोड़ जनता को सिर पकड़ के रोना पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी जी चला गया। मैम बिल्कुल सही, मोदी योगी रहने चाहिए। बीजेपी की सरकार बनेगी, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है, और हमेशा बनी रहेगी, उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं। आप भी मानते हैं कोई टक्कर में नहीं है? हर चीज़ में देख लीजिए मैम, अपने क्षेत्र में देख लीजिए, गर्ल्स को कितना खुलेआम बातचीत हो रही है। अगर मोदी जी कह रहे 405 तो 405 होगा। जो मोदी जी इस समय कह रहे देश में वही हो रहा है, वही हो रहा है भाई। प्रैक्टिकल है ना, जो मोदी जी कह रहे वही हो रहा है ना आज के देश में, और देश में नहीं विदेश में ही वही हो रहा है। अब देखा रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन था, वो कैसे मोदी की प्रेज कर रहा था। ऐसे नहीं मोदी को और कोई प्रेज करता। मोदी में वो एक ऑरा है, वो एक एनर्जी है। जब भी वो किसी के पास आएगा ना, चाहे इंसान कितना भी नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द नेचुरल पावर ऑफ नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी बोलता रहा, आज तक कुछ हुआ उसका? कह रहे हैं 2024 में होगा बहुत। कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गलती से पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, गलती से तेलंगाना में कैसे पता नहीं कांग्रेस की सरकार बन गई। आप ये देखिए, पहले अगर आप देश का नक्शा देखोगे, जिस समय मोदी सरकार आई थी, ठीक है, जब मोदी जी गुजरात से सेंट्रल में आए थे, धीरे धीरे कैसे करके बीजेपी ने अपने पूरे राज्यों में अपना परचम लहराया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएगी। रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना आने वाले टाइम में भी वो भी बीजेपी में आएगा।